कांग्रेस ने तो सदा ही दलितों का मतलब इनको खत्म करने की सोची है। ऐसा है जिसकी जितनी सभ्यता होगी उसके अंदर संस्कार ही नहीं है और संस्कारहीन व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। राहुल जी हैं पैराशूट से उतारे हुए। सर बेवकूफ आदमी है वो, उसको खुद नहीं पता तो क्या बोल रहा है वो। मैं बदतमीज आदमी, उसको पता नहीं, वो जमीन से उठा हुआ आदमी नहीं है वो। उसका मेंटल लेवल जो एक बच्चे से भी कम है। उनको कुछ किसी से बात करने का नहीं पता। और कांग्रेस जो है हमेशा ही दलित विरोधी रही है। लगातार यहाँ पे कांग्रेस वाले शैलजा कुमारी को गालियां देते रहे और अब उनका हाथ मिला रहे उन्हीं। हाथ मिलाने से नहीं कोई अंदर, जब किसी का जख्म तो अंदर होता है, बाहर से क्या है। शादी में लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, लेकिन मन तो नहीं मिलता। उसको अकल नहीं है। जब अकल नहीं है तभी इतने पीछे जा रहे हो। जो अकल होती तो इतने पीछे नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं हरियाणा की, और इसी बीच राहुल गांधी यहाँ पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि अयोध्या का उनसे दोगुने उम्र के व्यक्ति को वो सीधे नाम लेकर पुकारते हैं। कहते हैं कि वही एमपी जो अयोध्या के सांसद हैं और यहाँ पर दलित हितैषी उनको तू तड़ाक करके बात करते हैं, और अभी वो दलित हितैषी बनती है और उनके साथ हुड्डा और शैलजा कुमारी अब हाथ मिलाने लग गई है। इसी पर हमारे साथ यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, कांग्रेस अब दलित हितैषी बन रही है और वहीं उनसे दोगुने उम्र के व्यक्ति हैं, दलित नेता हैं, उनको तू तड़ाक करके बात करते हैं? कांग्रेस ने तो सदा ही दलितों का मतलब इनको खत्म करने की सोची है। इंदिरा का विचार था कि जब तक गरीब रहेंगे, दलित रहेंगे, हमारा राज रहेगा। और ये उभर के तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। वही नीति आज राहुल, सोनिया गांधी सब यही कर रहे हैं। और हमारा जो मुख्यमंत्री हुड्डा जो है उसने दलितों का तो बिल्कुल अपमान करा। अब तो अपने इसका क्या नाम है, नायब सिंह सैनी ना जी, इसका अपमान करा अपना शैलजा कुमारी का करा। और अब जो है ना यूँ कह रहे हैं अब दलित तुम्हारे भाई हैं। लेकिन उस टाइम में जब इनका राज था ना, इन्हें कभी नहीं पूछा हमारे को तो एक नायब सिंह सैनी नेता ऐसा मिला, डबल इंजन की सरकार, ऊपर मोदी जी, नीचे नायब सैनी, ये डबल इंजन की सरकार मिली है। और हमारे हरियाणा का मोदी जी तो सारे देश का कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी और नायब मिलकर डबल सरकार होकर इस हरियाणा का उद्धार करेंगे, दलितों का बेड़ा पार करेंगे। और हमारा तो जो है ना मुख्यमंत्री जो है ना, जो इस एरिया का उत्तर भारत का तो अभी मिला ना, तो सारे इधर कह रहे हैं, कोई चौटाला रहा, कोई बंसीला, कोई उड्डा रहा। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई ना, हमारा लाडवे की तरफ का इधर का विकास हुआ। विकास करेंगे तो हमारे नायब से नहीं करेंगे जी। चलिए, उनसे राहुल गांधी से दोगुने उम्र के व्यक्ति हैं, दलित नेता हैं, और उनका नाम लेकर पुकार रहे हैं राहुल गांधी। फिर राहुल गांधी आज गुहाने मारा था, वोट तोड़ का गया, बना के नहीं जा सकता वो वोट तोड़ का गया। सिर्फ 2-3 दिन में वोटिंग होने वाली है, अब आ रहे हैं वो यहाँ पर चुनाव पर। अब आ रहे हैं, वोट तोड़ना रहे हुए कांग्रेस की। उन्हें बोलना नहीं आता कैसे जनता का अपमान करें, वो तो जनता का अपमान करते हैं। कह रहे हैं हुड्डा जी और शैलजा ने हाथ मिला लिया, क्या दिल मिल चुके हैं क्या? नहीं, दिल नहीं मिले। हमने देखा है, एक तरफ तो हुड्डा खड़ा, एक तरफ शैलजा, बीच में राहुल गांधी ने उनके हाथ पकड़े हैं। अपने आप शैलजा ने हाथ पकड़े नहीं उसका। तो ऐसे में अभी भी शैलजा नाराज है क्या? नाराज है, और क्या है, नाराज है शैलजा तो। ऐसे में दलित वोट जाएंगे उनके पास? हाँ जाएंगे, पूरे जाएंगे। हाँ जाएंगे। क्या लग रहा है, पहले तो उनको गालियां दे रहे थे शैलजा को, अब हाथ मिला रहे हैं? अब हाथ तो नहीं मिला रहे ना, कि उसने बीजेपी मान का मन बना लिया, ज्यादा हाथ मिला हुए हैं। तो खाली वोट बैंक के लिए है? वोट बैंक के लिए बस वोट चाहे कि दलितों का वोट मिल जाए हमने। तो ऐसे में दलितों का अपमान कर रहे हैं, तो दलित साथ जाएंगे उनके क्या? नहीं जावे, एक भी नहीं जावे। जिसके अंदर जिगरा है ना, और जो अपने देश को कब मोदी को प्रधानमंत्री मानना है और अपने मुख्यमंत्री मानना है ना, और जो अपना मान बढ़ा चाहे, इस गरीब जनता की भलाई चाहे, वो बिल्कुल भी नहीं जावा कांग्रेस के साथ। हुड्डा राज में क्या था, दलितों के साथ क्या हुआ? सदाए मतलब जो है ना, हुड्डा के राज में तो दलितों का अपमान होया। कोई एक नौकरी दे ही नहीं, कुछ नहीं दिया। अभी तो कह रहे हैं हम दलितों की पार्टी है, कह रहे हैं। 70 साल राज करके जिब को नहीं करे उनने, जिब को नहीं कहा उनने। गोहाना कांड हुआ, गोहाना के हूँ मैं, सारे मकान जलाए। मिर्चपुर कांड हुआ, यही नहीं करवाए उड़ते। और क्या था 2016 का दृश्य हमारा कोई याद आई यूँ बार-बार कहते हैं जातिगत जनगणना कहते हैं। वो तो
वह कुछ भी कहो चाहे हम ना इस बात का मतलब नहीं हम ना ऊपर मोदी दिखा नीचे ना डबल इंजन की सरकार दिखा उड्डानी जी ने ना उड्डा दिखता ही नहीं हमने नहीं। क्या नाम भैया आपका? रणधीर सिंह नाम। क्या लग रहा है राहुल गांधी अपने दुगने उम्र के व्यक्ति को तू तड़ा करके बात कर रहे हैं? ऐसा है जिसकी जितनी सभ्यता होगी उसके अंदर संस्कार ही नहीं है और संस्कारहीन व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। जिसके अंदर संस्कार ही नहीं है हम क्या उसके साथ उम्मीद रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं हम? उसके साथ तो हमने कुछ उम्मीद ही नहीं है। बड़े दलित नेता हैं, उनको तू तड़ा करके बोलना कैसा लग रहा है? बड़ा दुख पीड़ा होती है मन को जब ऐसे सीनियर व्यक्ति अपने आप को कहते हैं लीडर, तो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं राहुल जी। राहुल जी हैं पैराशूट से उतारे हुए राजकुमार हैं और राजकुमार को कभी भी परिस्थिति का पता नहीं होता। लगातार यहाँ पे हरियाणा में भी उन्होंने दलितों का अपमान किया, वो शैलजा कुमारी का लगातार अपमान किया, अब हाथ मिला रहे हैं उन्हीं से। ऐसा है कि उसको जो दलितों का अपमान है इनकी रोगों में फंसा है, इनके खून खानदानी खून में ही है। पंडित नेहरू से लेकर के पंडित नेहरू ने जगजीवन राम को हराया, क्या नाम है, डॉक्टर अंबेडकर को हराया, डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, वो आज उनको सम्मान याद आ रहा है। शैलजा की बेइज्जती की है और इंदिरा गांधी से नाराज होकर के बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस जे बनाई थी। तो कैसे वो तो उनका तो इतिहास है। दलितों का दलित हितैषी बन रही है, शैलजा को साथ में ले रहे हैं अभी जब चंद दिन बचे हैं वोटिंग के लिए। वो तो ऐसा है कि दिखावटीपन है कि हाथ में मुंह में राम बगल में। उन्हें अशोक तंवर को निकाला पीटा, नहीं पीटा हो तो ये सब गवाह है। उन्होंने हर समाज के जो दलित पिछड़ा और गरीब, कोई किसी भी समाज का गरीब व्यक्ति हो उन्होंने तो गले पकड़ के हिलाया है उनको। तो कैसे वो व्यक्ति उनको पीछे मिल सकते हैं? तो क्या हालात थे जब हुड्डा सरकार थी दलितों के यहाँ पर? क्या दलितों की हालात ये थी कि एक व्यक्ति जो हुड्डा के पक्के समर्थक हैं वो गला पकड़ के इन्होंने कहते हैं गाली निकालते थे। अरे ओ उसकी जातिगत सूची की गाली निकाल करके उन व्यक्तियों को बाहर निकालना, गेट से बाहर अंदर चले जाया करते थे। आज वो हितैषी बनता है गोहाना के अंदर, रोहतक के अंदर, झज्जर, हांसी, उन्होंने पूरा का पूरा समाज, क्या नाम है, दलित और पिछड़े वर्ग का समाज को जलाया है। तो ऐसे में अब क्या उनको, शैलजा को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे क्या? अरे कभी भी नहीं कर सकते, इनके खून में ही नहीं है। आज तक ये बता दीजिए उत्तरी भारत के अंदर कोई दलित सीएम बनाया हो तो उन्होंने। पहली बार यहाँ से कोई सीएम बनेगा, सीएम सिटी बनेगा, ये कितना खुश है? अरे ये हमारे हरियाणा के एक जन व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की और एक पिछड़े वर्ग की और SC BC समाज एक इकट्ठा होकर के, चाहे जनरल और गरीब व्यक्ति भी आ गया, उसके खून को न्यारा युद्ध 36 इंच की छाती चौड़ी हो जाएगी जितने नायब श्रेणी इस सरकार में दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इतना अपमान होने के बाद, दलितों का इतना अपमान करने के बाद, क्या दलित वोट देंगे क्या इनको? देते नहीं है ये लोग बगलाते हैं। क्या कहते कि जैसे रुक आवाज मार दी, हम संविधान बदलेंगे। फिर क्या कहा इन्होंने कहा कि हम 8500 रुपये खटाखट देंगे। अरे वो खटाखट क्या, चटाचट भी धीरे धीरे भी नहीं आए। इसी तरह बगला रहे हैं गरीबों को, हम 100 गज के प्लाट देंगे। क्या हुड्डा 10 साल में कभी प्लाट दिया हुड्डा ने? कोई घर घर जाकर पर्चे भरवा रहे हैं वो केवल नकली पर्चे हैं। और जैसे उन्होंने तो एक 8500 रुपये की स्कीम के भी तो पर्चे भरवाए थे, वो कहाँ गए? भैया क्या नाम है? जगतार सिंह। क्या लग रहा है राहुल गांधी तो अपने दोगुने उम्र के व्यक्ति को नाम लेके पुकार रहे हैं, तू तड़ा करके बात कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं? राहुल गांधी तो 7 जन्म नहीं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन सकता, ना प्रधानमंत्री बन सकता। उसके बाप के नाम लिख दी क्या सारी जगह, जो प्रॉपर्टी और भी आदमी लगातार दलित नेताओं का अपमान कर रहे हैं। वो कर तो रहे वो, पर दिया तो उन्होंने कुछ भी जिंदगी में 50 साल हो गए, 70-65 साल का तो मैं हो गया, उन्हें कभी चुन्नी तो दी नहीं। और आज बाढ़ते हैं जनता, गरीब जनता को, बोली वाली को पहले भड़का देते हैं। अब जनता वो पहले वाली नहीं, अब तो जानता बच्चा, नमा जमाना आ गया, नमा युग आ गया, दिमाग लोगों का काम करने का पहले नहीं करता। बुढ़े थे जिधर कह दे उधर वोट डाल दी, अब तो कल्ला बच्चा अलग अलग से हिसाब से वोट। हुड्डा जी ने कभी काम किया यहाँ पर? किसने जी? 10 साल रहे हुड्डा सरकार, कुछ किया? कुछ नहीं करा हुड्डा साहब ने तो अपना और
इस्तीफा मंजूर ले लेना चाहिए। भी मैं बुढ़ा हो गया, मैं राजनीति नहीं करना, सन्यास ले लेना चाहिए। अब उसको अभी भी लालचा पैसे का, भी उसका पैसे से खोपड़ा नहीं बना उसने। शैलजा कुमारी को नहीं बना रहे हैं मुख्यमंत्री? शैलजा कुमारी को कहा से बनाएगा, उनका आपसे में नहीं फैसला। बेटा कहा मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, शैलजा कहा मैं बनूंगी, सूरजला कहा मैं बनूंगा, छोरा कहा मैं बनूंगा। किसी ने बनावा इसमें 8-9 मुख्यमंत्री बनागा, तो एक ही पहलवान तो एक ही गुड़ागा, 2 ही गुड़ागे, एक ही बनागा। ये थोड़ी भी सारी बन जाए करके घर के राजनीति बना लो, उसकी तो आवा भी नहीं आती हरियाणा में। लोग राज लिए किसानों भी इतने डंडे बरसवाए इसने, पहलों भजन लाना बजवाए, पहलों फिर इसने बजवाए। इसने क्या काम करा? कुछ भी नहीं करा। कह रहे हैं हमारे साथ किसान है, कह रहे हैं कोई किसान है उसके साथ? किसान तो इधर आ गए। आज गुलाम चलो इधर बयान दे भी किसान इधर लग जाओ, सारे इधर आगे मतलब बदल के सारे। लगातार यहाँ पे कांग्रेस वाले शैलजा कुमारी को गालियां देते रहे और अब उनका हाथ मिला रहे उन्हीं। हाथ मिलाने से नहीं कोई अंदर, जब किसी का जख्म तो अंदर होता है, बाहर से क्या है। शादी में लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, लेकिन मन तो नहीं मिलता। ऐसे लगातार दलित नेता खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति करें। शैलजा उनके साथ ना रहती, ना बनती, ना उसको वो पूछ दे। उसका लगातार शैलजा का अपमान होता रहा, दलित नेताओं का अपमान होता रहा, ऐसे में दलित साथ देंगे? गरीब आदमियों को कभी नहीं। गरीब आदमी जो ना, मोदी दाने दे रहा, पैसे मिल रहे टाइम पर, 2 लीटर तेल मिल रहा, 50 रुपए में गेहूँ मिल रही, कि 1 किलो चीनी मिले, जो कि चीनी का 1 किलो का रेट 50 रुपया। ये गरीब आदमी तो मोदी के साथ। हाँ, ये कांग्रेस में मिलता था? हाँ जी, कांग्रेस में भी मिलता था? ना कुछ नहीं मिला उसमें। तो जिनके अपने सरपंच थे ना कांग्रेस के, उनको मिलता था। अब तो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको मिल रहा है, सब मिलको मिल रहा है। जी ने नहीं कोई मिलता है। अरे 2-3 हजार रुपये पेंशन दिया, 2 हजार रुपये खाते में आ गए सोख के रात के। कांग्रेस ने तो एक बार दिए थे, 2 किलो आटा दिया था, वो भी दूसरे गाँव में, सिर्फ 2 रुपये 2 किलो आटा। तो जनता देगी ऐसे में साथ उनको? वो नहीं देती, जीरो है यहाँ से वो। जी जीरो, बिल्कुल जीरो। 35,000 से नैब सैनी यहाँ से वोटों से जीतेगा, मेरी गारंटी लिख लो आज। जो हम कहेंगे तो सही होगा। नवीन जिंदल का भी है, उन्होंने ऐसे ही बोला था, पत्रकार आए थे बम्बे से, हमने जो कहा इतनी वोटें देते उतनी से ही जीतता था, और अब भी जीतेगा। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। लगातार कांग्रेस वाले दलित नेताओं का अपमान कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ऐसे में दलित का वोट जाएगा उनको? कोई वोट नहीं जानता, बीजेपी आराम से बहुत बहुमत से जीतेगी। नाब सिंह सैनी पक्का बनेगा। राहुल गांधी अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति को नाम लेके पुकार रहे हैं, क्या लग रहा है? दलित नेता है वो? उसको अकल नहीं है। जब अकल नहीं है तभी इतने पीछे जा रहे हो। जो अकल होती तो इतने पीछे नहीं जाते। हाँ, नहीं तो कंपटीशन तभी होता जो अच्छे होते। ये तो दूसरे के, जो दूसरे भी लोग है ना, उसी की पार्टी में लगे हुए, उनका भी आगा खराब कर रहे हैं। हाँ जी। राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ पे सरदारों को पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? उसको पता नहीं है भी पगड़ी पहन रहे हैं नहीं पहन रहे। कभी आएगा तभी पता चलेगा ना। तो राहुल गांधी का साथ है क्या सरदार जी? नहीं नहीं, कोई साथ सूत नहीं है, वो सब बीजेपी के साथ है। सब बीजेपी के साथ? बिल्कुल। बीजेपी से गला में टायर हाँ हाँ हाँ। और 83 में। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, सब ठीक है बीजेपी। नहीं नहीं, बस ज्यादा कुछ था यहाँ पे, कुछ काम किया उन्होंने? अब बहुत कुछ उससे बदल गया। किया उन्हें नहीं किया। जैसे 100 नंबर है, उसमें 10-15 नंबर उनको मिले, उसके बाद आगे चलता गया, अभी 70 पे चला गया, 100 पे नहीं गया, अभी 100 पे सरकार जाएगी। तो बढ़िया काम हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है, पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सभी मिल रहा है। कांग्रेस में भी मिलता था ऐसा? वो पीछे चले गया ना। अब जैसे पीछे हम बल्द की खेती करते थे, ट्रैक्टर आ गए, अब उससे भी आगे बढ़ गए, वो उसी में बैल वाली खेती में रह गए हो। हाँ। बैल वाली खेती में रह गए हो। तो आएंगे क्या वो कहाँ आएंगे? वो बैले नहीं रहे अब। बैले रह गए। चलिए, धन्यवाद आपको। मुकेश कुमार जी, राहुल गांधी अपने दोगुने उम्र के दलित नेता को अपमान कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सर बेवकूफ आदमी है वो, उसको खुद नहीं पता तो क्या बोल रहा है वो। तू तड़ा करके बात कर रहे हो उनसे? मैं बदतमीज आदमी, उसको पता नहीं। वो जमीन से उठा हुआ आदमी नहीं है वो, बेकार बंदा, बेवकूफ। ऐसे में दलितों का अपमान बार बार हो रहा है, दलित जाएंगे क्या इनके साथ? ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब वो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में आ रहा था, वो कल उसने शैलजा का और हुड्डा का हाथ जोड़ के ऐसे जबरदस्ती बिड़ा रहा वो। सुलझा नाराज है उससे, शैलजा नाराज है उससे। उनके कार्यकर्ता ही बाहर में शैलजा को गालियां दे रहे थे, अब हाथ मिला रहे हैं। चुमारी तक बोल रहा उसको सर।
ना सारा हमारा एससी कैटेगरी बीसी कैटेगरी सब कट गया उससे। बिल्कुल कट गया सर, बिल्कुल कट गया। अभी तो कह रहे हैं हमारे साथ हैं सारे दलित। अरे झूठ बोल रहा है सर, मैं कह रहा हूँ उसका कुछ बोलने का नहीं पता उसको, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ और क्या। लोगों ने उम्र को नाम लेके पुकार रहे हैं। बदतमीज आदमी है सर, मैं बोलता रहा हूँ बदतमीज है वो। अब 58 साल उसकी उम्र हो रही, कह रहा मैं युवा नेता। बेकार है सर, बेकार है। बिल्कुल। अभी चुनाव के दिन पप्पू नाम दिया सर नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका, पप्पू अच्छा रहा बस। छोटे छोटे बच्चों ने कहा जिसको अकल नहीं होती उसको हम पप्पू कह देते हैं। मरे अकल नहीं है क्या उन पे? ना बिल्कुल भी नहीं सर, ओ बिल्कुल भी। क्या नाम भैया आपका? मेरा डॉक्टर रविंद्र सैनी मेरा नाम। रविंद्र सैनी जी, राहुल गांधी अपने दोगुने उम्र के व्यक्ति को, दलित नेता हैं वो, उनका अपमान कर रहे हैं, उनको नाम लेके पुकार रहे हैं। सर उसका मेंटल लेवल जो एक बच्चे से भी कम है। उनको कुछ किसी से बात करने का नहीं पता। और कांग्रेस जो है हमेशा ही दलित विरोधी रही है। उन्होंने जो गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं किया। आज से जब 10 साल पहले की बात होती है, जो हमारा मेन मुद्दा क्या होता था, बिजली का होता था। बिजली हमारे यहाँ 2 या 3 घंटे आती थी। और आज खट्टर सरकार जब से हमारी मोदी सरकार आई है, 10 साल के अंदर बिजली हमारी 24 घंटे आती है। दूसरी बात है क्या मतलब गैस के सिलेंडर है हमें मिलते नहीं थे बिल्कुल भी। अब 500 में देने की बात कर रहे हैं हाँ बीजेपी। 500 में दे रहे हैं। और दूसरा जब 500 जब वहाँ 1100 में भी नहीं मिलता था उस टाइम, जब लाइन लगाते थे, बुकिंग कराते थे, इतना बारी आती थी, इतना सिलेंडर खत्म हो जाते थे। और जो ब्लैक वाले लोग होते थे उनके पास जब मर्जी ले लो 1100 में। लगातार यहाँ पे शैलजा कुमारी का अपमान होता रहा, उनके कार्यकर्ता ही उनको गालियां दे रहे थे, तो अब उनका हाथ मिला रहे हैं उन्हीं से। बस ये तो दिखावा होता है जी। क्या ये दिल मिल चुके हैं? नहीं, हाथ नहीं। तो मिला लिया, दिल मिल चुके हैं? कोई दिल नहीं मिला है। जो गरीब जनता है हमारे साथ है, सारी ओबीसी समाज हमारे साथ है। और जो आने वाली 8 तारीख को नायब सिंह सैनी की सरकार बनेगी और डबल इंजन सरकार बनेगी और डबल विकास होगा। तो ऐसे में क्या जनता साथ देगी कांग्रेस का? नहीं, कोई जनता साथ नहीं देगी। उनके साथ कोई नहीं है। हमारी कम से कम 75 सीटें आएंगी और बढ़िया विधानसभा में हमारी वो बनेगी, हमारी नायब सैनी सरकार बनेगी। चलिए धन्यवाद।